राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ कल्चर को आज भी फॉलो किया जाता है। आज भी हम अपनी सीमाओं को समझते हैं। आज भी हम अपने कल्चर को, आप चाहे पूर्व में थोड़ा मॉडर्नाइजेशन देख लीजिए, लेकिन जब आप पश्चिम राजस्थान में जाओगे, आप बाड़मेर में जाओगे, जैसलमेर में जाओगे, जोधपुर में जाओगे, तब आपको पता चलेगा आज भी लोग अपने कल्चर को उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होता है पहनावा। पहनावा जब अपन थोड़े मॉडर्नाइज सिटीज़ के अंदर चले जाते हैं, तब ये फ्रीडम का एक पॉइंट हो जाता है कि हम वो पहनेंगे जो हम चाहते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। केवल स्वतंत्रता होना ही बड़ी बात नहीं होती, आप किस कल्चर से आए हैं उसको रिप्रेजेंट करना ये बड़ी बात होती है। भाई स्वतंत्र तो आप हैं, लेकिन आप अपने कल्चर को कैसा मानते हैं। आप अगर पश्चिमी राजस्थान में जाएंगे तब पता चलेगा कि जो धोती कुर्ता और साफा पहने एक बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, क्या वो स्वतंत्र नहीं है? नहीं, लेकिन वो समझते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, उनका कल्चर क्या है, इसलिए वो पहन के बैठते हैं। तब इसीलिए तो अपन ये चीजें पढ़ रहे हैं। तो अगला पॉइंट अपन आते हैं तो राजस्थान में भाषा साहित्य। इस बार राजस्थानी भाषा के मेनली फोकस रखा है, क्योंकि पहले तो भाषा साहित्य नाम ही रखा था। इस बार इन्होंने नया ऐड किया कि राजस्थानी भाषा और राजस्थानी भाषा साहित्य की बोलियां और साहित्य दोनों के बारे में बताओ। यानी फिर से राजस्थान के स्टूडेंटों को यहाँ पर राहत की सांस मिलेगी कि राजस्थान की बोलियों के बारे में अपन समझेंगे, क्योंकि आपकी भाषा अपन ज्यादा समझ में आवे। क्योंकि दूसरा स्टेट पीसीएस वाले यहाँ आएंगे तब उनको पता चलेगा ये बोल क्या रहे हैं। स्टेट पीसीएस की छोड़िए, आप तो अगर आप भरतपुर धौरपुर वाले को पश्चिमी राजस्थान में ले जाओ तब उनको पता नहीं चलेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि हमने अपनी भाषा को महत्व नहीं दिया। भाषा की मान्यता होना ये एक अलग पॉलिटिकल व्यू आ जाता है, लेकिन भाषा को महत्व देना ये पॉलिटिकल व्यू नहीं है। आज अपनी भाषा को महत्व नहीं दिया तो आप बॉर्डर स्टेट पे देखोगे कि गंगानगर हनुमानगढ़ वाले लोग पंजाबी मिक्स बोलते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले लोग गुजराती मिक्स बोलते हैं, भरतपुर धौलपुर अलवर ये अपने सामने है ही है, ये इनमें एमपी का यूपी का टच आता ही है। लेकिन जब अपन सीमा के उस तरफ चलते हैं कि अपन पश्चिमी राजस्थान में चलते हैं, वहाँ भी अपनी अभी भाषा जिंदा है। क्यों? क्योंकि वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। लेकिन जब तक अपन अपनी भाषा को महत्व नहीं देंगे तब तक अपन नहीं समझ पाएंगे कि ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, आप देखते हैं कि आज के समय में सबको ये लगता है कि भाई भाषा के लिए लड़ना क्यों है आप? क्योंकि आप सब अपने व्यक्तिगत रूप से भला आप देखते हैं भाई, आप उस इतिहास से आए हैं जहाँ भूमि के टुकड़े के लिए लड़ा गया हो। आप उस इतिहास से आए हैं जहाँ औरतों के सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए सर कटा दिए गए। वहाँ भाषा तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, लेकिन अपन इसको उधर नहीं मोड़ेंगे। अपन अपना काम करेंगे, अपन जितना हो सके कि भाई मैं मारकानी हूँ, जितनी मारवाड़ी बोल सकूँ आपने मैं प्रेजेंट करूँ, क्योंकि मेरे लिए मारवाड़ी केवल भाषा नहीं है, मेरा कल्चर है। ठीक है, तो उसके बारे में अपन